हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 2 और 3 का टेबल लास्ट क्लास में किया था। अब हम टेबल 4 कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4। तो 4 को पहले हमें 1 टाइम लेना है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। 4 को अगर हम एक ही बार लेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। बट अगर हम 4 को 2 बार ही लेंगे, देखिए काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम रिपीट एडिशन ही कर रहे हैं। आपको मोस्टली ये टेबल्स लर्न करने पड़ते हैं। सो 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आपको अपनी किताबों में ये भी लिखना है और आपको ये रीड अलाउड भी करना है। फिर 4 3 ज़ा 12। फिर हमारे पास 4 कितने बार आया, देखिए 4 4 ज़ा 16। फिर 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36 और फिर आया 4 10 ज़ा 40। तो अभी मैं दोबारा से बोल रही हूँ, अपनी नोटबुक में लिखिए दोनों चीज़ें। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, लेकिन रिपीटेड एडिशन है। 4 को 2 बारी, 4 को 3 बारी ऐड करने क्या। फिर 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36 एंड 4 10 ज़ा 40। असाइनमेंट 4 वही रहेगा कि आपको जो ऊपर आपने पूरा 4 का टेबल लिखा है वो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। जैसे 4 10 ज़ा 4 9 ज़ा 4 5 ज़ा, इस प्रकार से वहाँ ऊपर से भरना है और नोटबुक में भी लिखना है। अब हम 5 का टेबल करेंगे। देखिए हमारे पास अब 5 रेड वाले आ गए, 1 2 3 4 5। तो वही कॉन्सेप्ट वही है। अब हम 5 का स्किप काउंटिंग कर रहे हैं, 5 के जंप्स कर रहे हैं या 5 को रिपीट एडिशन कर रहे हैं। सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। फिर हुआ हमारा 5 4 ज़ा 20, फिर हुआ 5 5 ज़ा 25, फिर हुआ 5 into 6 30, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, फिर 5 9 ज़ा 45 और 5 10 ज़ा 50। तो अब आपको दोबारा से 5 का टेबल अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं दोबारा से बोलती हूँ, आपको ये वाला कॉलम भी लिखना है और यहाँ पे जो लिखा है ये भी लिखना है और पढ़िए भी साथ साथ में। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45 एंड 5 10s are 50। तो ये 5 का टेबल हुआ जो यहाँ पे हमने लिखा। ये जो स्टार साइन है मल्टीप्लिकेशन साइन ही है। अब यहाँ पे आपको ये भरना है टेबल जो कि हमने ऊपर किया है उसी प्रकार। 5 into 1, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 6 ज़ा, इनकी वैल्यूज यहाँ पे भरेंगे जो हमने ऊपर किया। जैसे 5 10 ज़ा 50 है तो यहाँ 5 10 ज़ा 50, यहाँ 5 7 ज़ा क्या होगा, यहाँ पे लिखा है 35, 5 7 ज़ा 35, तो 5 13 ज़ा 35। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट थिंग। ओके, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन बाय स्किप काउंटिंग सीखा था।
सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय स्किप काउंटिंग ऑल्सो। अभी हमें जैसे 2 का टेबल हमने देखा कि हमें मल्टीप्लाई करना है 2 into 8, तो हमें 8 टाइम्स 2 को स्किप करना है। तो 2 बाय काउंट बाय 2 कितनी बार करना है, हमें 8 टाइम्स करना है। तो 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, और हम कहाँ पे पहुंच गए, हम पहुंच गए यहाँ 16 पे, और आंसर आ गया 2 8 16। तो जब तक आपको लर्न नहीं होते हैं टेबल्स बाय हार्ट, वैसे आपको लर्न करने हैं, हम इस तरीके का ये मेथड भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ इस पर्टिकुलर चीज का 2 into 8 का, कि 2 का जो हमें स्किप करना है, 2 काउंट बाय 2 करना है, लेकिन कितनी बार करना है, 8 टाइम्स करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि हमें कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन बाय स्किप काउंटिंग, कि आपको स्किप काउंटिंग के साथ से हमें मल्टीप्लिकेशन फिनिश करना है। तो जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 3 into 6 है, तो हमारे को सबसे पहले कितना जंप करने, कितने टाइप के काउंट, कितना स्किप करना है, 3 का जंप करना है, और कितनी बारी करना है, 6। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। फिर हमारा पहला जंप कहाँ पहुंचे, हम यहाँ पहुंचे, क्योंकि हमें 1 2 3 जंप करना है। 3 ऐसे जंप कितनी बार करना है, 6 बारी। तो पहला जंप हुआ, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, पांचवा और 16। तो हम कहाँ कितने जंप में आ गए, 3, हमें 6 जंप लिए ये 3 वाले, और हम आ गए 18। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टेक हाउ मेनी स्किप्स, कितने स्किप्स लिए हमने, हमने 3 स्किप्स लिए ऑफ हाउ मेनी स्किप्स वी टुक 6, हमने टोटल स्किप्स लिए ऑफ कितने लिए, कितने लिए थे, 3 के स्किप्स लिए, 3 के स्किप्स लिए हमने 6 टाइम्स, एंड हम लोग कहाँ पहुंच गए, 18। सो 3 6 18, ओके, लाइक दिस वी हैव टू राइट। तो अभी यहाँ पे हमें देखना है 4 into 5, ठीक है, 4 into 5 हमें 4 के जंप्स लेने हैं, लेकिन कितनी बार लेना है, 5 बार ही लेने हैं। तो हम शुरुआत यहाँ से की हमने 5 की जंप से, तो और फिर हमने 4 का जंप पहले लेना है, 1 2 3 4। तो ऐसे वाले जंप हमें कितनी बार करना है, 5 टाइम्स। तो हम फिर 1 2 3 4 लिया, ये हमारा सेकेंड जंप, 1 जंप, सेकेंड जंप, थर्ड, फोर्थ, और फिर हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। तो हमने शुरुआत की 0 से, फिर हमने टेक किए हाउ मेनी जंप्स, 5 जंप लिए हमने, देखा 1 2 3 4 5, 5 कितने वाले जंप्स लिए हमने, 1 2 3 4 वाले, 4 वाले 5 जंप्स लिए, और हम कहाँ पहुंच गए, 20 पर। तो 4 5 20, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो सम है आप खुद अपने आप ट्राई करके देखिए, आई एम श्योर आप कर पाएंगे। ये वाला 7 into 3 है, 7 का जंप लेना है, कितनी बारी लेना है, 3 बारी लेना है। तो ये आप एक बार भर के देखिए कि आपको समझ आया है या नहीं, और अपने टीचर से चेक कराइए। साथ में ये वाला क्वेश्चन भी करिए, जो कि ऊपर जैसा जो हमने किया था एग्जैक्टली उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, जहाँ पे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी वर्ड प्रॉब्लम किया था, उसी तरीके से अब हम मल्टीप्लिकेशन का भी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। हमें क्या देखना है, स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ईच बॉक्स, इस ईच बॉक्स में कितने एप्पल्स हैं, 1 2 3, राइट। और कितने ऐसे बॉक्सेस हैं, 1 2, हमारे देख लेते हैं, 1 बॉक्स, फिर 2 बॉक्स, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4, कितने बॉक्सेस हैं ऐसे, 4 बॉक्सेस हैं। और हमें व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। तो हम एक तो काउंट कर सकते हैं 3 बारी को, 4 बारी काउंट करना है, 3 into 4 करना है हमें, 3 + 3 + 3 + 3, या 3 के 4 जंप्स लिए, और फिर हमारा आंसर क्या आया, 12। और इसको कैसे लिखेंगे, 3 हमारा को मल्टीप्लाई कितनी बारी करना है, 4 टाइम्स। इसी प्रकार से लेट्स डू अनदर सम। सो हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन ईच सेट, एक सेट ये है, उसमें कितने मार्बल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे 6 मार्बल है एक सेट में।
हाउ मैनी सेट्स ऑफ मार्बल्स आर देयर, कितने सेट ऑफ मार्बल्स हैं, 1 2 3 4, 4 मार्बल के सेट्स हैं। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल, हमें ये टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स निकालने हैं यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास 6 मार्बल का एक सेट है, लेकिन हमारे को 4 बारी उसको ऐड करना है, 6 + 6 + 6, तो हमें क्या करना है, 6 + 6 + 6 + 6, ठीक है। ये इसका आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं। तो यहाँ पे आया 6 × 4, और यहाँ पे आया कितने मार्बल, जो आंसर यहाँ पर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, जो इसका आंसर होगा 6 + 6, जो हमें 6 कितनी बार जंप लिया, 4 बारी। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, हाउ मेनी बनानाज आर देयर इन ईच बंच, इस बंच में कितने बनाना, एक बंच में 1 2 3 4, और ऐसे कितने बंचेस आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बंचेस हमें दिख रहे हैं। तो हमें 4 को 4 बारी स्किप करना है, 4 को 4 बारी करना है, या 4 को 4 बारी ऐड करना है, 4 × 4, और फिर क्या आएगा आंसर वो करना है, ठीक है। तो या तो नंबर लाइंस में आप करके देख सकते हैं, और यहाँ पे आंसर आपको बताना है कि क्या होगा इधर और इधर। 4 को हमने 4 बारी ऐड किया है। आगे चलते हैं, हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन ईच ग्रुप, यहाँ पे 2 स्टार्स का है ग्रुप बना हुआ 2, और कैसे हैं, कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, यहाँ पे 8 ग्रुप्स हैं। तो हमें 2 को कितनी बार ऐड करना है यहाँ पे टोटल नंबर निकालने के लिए, 8 बारी। तो अब ये पूरा आपको फिल करना है, जैसे हमने ऊपर फिल किया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर देख लीजिए और फिर यहाँ पे उसी के हिसाब से फिल करिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमें क्या करना है यहाँ पे, लुक एट द पिक्चर एंड टेल द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो हमें यहाँ पे सिर्फ पिक्चर दी हुई है और हमें टोटल निकालना है यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। जो ऊपर किया था एग्जैक्टली वही करना है, लेकिन अब हमें क्विकली करना है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने, एक ग्रुप में कितना है, जैसे इसमें 1 2 3 4, और ऐसे कितने ग्रुप है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या निकालना है, 4 × 6 क्या है, तो 4 को कितनी बारी हमें ऐड करना है, 6 बारी, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, और इसका जो आंसर है वो वही आंसर है जो हम नंबर लाइन में भी कर सकते हैं और अपने फिंगर्स में भी काम करके 4 6 क्या लिखना है वो आप लिखिए। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ये ग्रुप है 1 2 3 4 5 का, कितने ऐसे ग्रुप हैं, 2। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 5 × 2, इसका आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3, 3 के कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 3 × 6 क्या है ये, 3 × 6 ये है। यहाँ पे कितने का ग्रुप है, 2, लेकिन ऐसे कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे को क्या करना है, 2 × 7। तो आप अब अपने आप करिए, हमने जैसे ऊपर आपको सिखाया इस तरीके से, यहाँ पे ये वाला सम करिए, फिर ये वाला और फिर ये वाला। ये वाला जो है अभी हमने जो ऊपर प्रोडक्ट्स लिखे थे, आपने टाइम लिखा भी है मल्टीप्लिकेशन टेबल, आप वहाँ से करके और ये करेंगे अपनी किताबों में और टीचर को दिखाएंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो अपनी किताबों में करके दिखाएंगे टीचर को। अब यहाँ पे देखिए, ये हमें अपने जैसे इस पर्टिकुलर चीज़ में, ये वाले गोले में देखिए 2 लिखा है बीच का नंबर, फिर 2 × 2 को 4 बारी से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या आया, 8। फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 12। फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया और आंसर आया 16। तो वैसे ही 2 को फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 14। तो इस वाले चक्कर में क्या है, 3 × 4 क्या है, फिर 3 3 9, 3 9 क्या होगा और 3 10। तो यहाँ पे 3 का टेबल है लेकिन ये नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अपनी किताबों में ये गोला बनाइए और इस तरीके से आंसर लिखिए, जैसे कि 3 4 का मतलब क्या हुआ, 3 12, क्योंकि 3 को क्या कर रहे हैं हम, 3 को ऐड कर रहे हैं 4 बारी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये करना है और ये वाले दोनों क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार करने हैं और अपनी टीचर से चेक कराने हैं, ठीक है। अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।